इस वीडियो में तुम लिटरली जानने वाले हो कि तुम कैसे अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर सकते हो। और ये मैं लिख के कह रहा हूँ कि इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद और ये वीडियो को एंडिंग तक देखने तक तुम 90% यंग मैन से ज़्यादा अच्छे बन जाओगे। और ये स्टेप्स इतनी ईजी है, इतनी आसान है कि तुम्हारा मंकी ब्रेन भी इन्हें आसानी से समझ पाएगा। लेकिन स्टेप्स बताने से पहले तुम एक बंदे की स्टोरी सुन लो, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हें और भी ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगेगा और तुम्हें ये विश्वास भी हो जाएगा कि ये जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो वर्क भी करती हैं। आज से करीब 3 साल पहले एक बंदा था। वो बंदे की लाइफ एक लिविंग हेल थी। वो दिन में 3 बार फैप करता था। वो जंक फूड खाता रहता था दिन भर। वो किसी से बात भी नहीं कर पाता था। उसे किसी से भी बात करने में शर्म आती थी, लिटरली शर्म आती थी। वो बंदा लिटरली हर रोज़ स्कूल में जाके बुली हुआ करता था। इसलिए वो स्कूल भी नहीं जाता था ज़्यादातर, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे बुली होना पड़ेगा पुलिस से, तो उसे उसका भी फियर रहता था। वो चोमू बंदे के पास गिनती के एक या फिर दो ही लोग थे जिन्हें वो अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकता था। और एक दिन उस चोमू बंदे के बेस्ट फ्रेंड्स ने ऐसा करा कि उन्होंने एक कॉपी ली और उस कॉपी में उनके फ्रेंड्स के बारे में लिखने लगे। मतलब उनके फ्रेंड्स के नाम लिखने लगे उस कॉपी में। मतलब जिन लोगों को चोमू बंदा अपने बेस्ट फ्रेंड मानता था, वो बेस्ट फ्रेंड्स ने उनकी कॉपी में वो लोग जिसको फ्रेंड्स मानते थे उसके बारे में लिखा। मतलब उनके नाम लिखे सारे बंदों के। एट दी एंड जब उनने सारे नाम लिख लिए तो उस चोमू बंदे ने उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की कॉपी में देखा, तो उसने देखा कि जिन लोगों को वो बेस्ट फ्रेंड्स मानता था उनकी कॉपी में उस चोमू बंदे का तो नाम ही नहीं था। मतलब चोमू बंदा तो उन लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड मानता था क्योंकि उनके अलावा उसके पास और कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन वो जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो चोमू बंदे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। वो चोमू बंदे को अपना दोस्त ही नहीं मानते थे। उन्होंने उसको अपनी कॉपी में ही नहीं लिखा, वो उसे भूल ही गए। ऐसे ही डिप्रेसिंग स्टोरीज़ की वजह से वो चोमू बंदे की लाइफ बहुत ही ख़राब होते चले गई। वो बहुत ही सैड फील करने लगा, कहो तो डिप्रेशन में चला गया। उसका फिज़िक एक लकड़ी जैसा था। उसे सब लोग बोला करते थे कि तू कुछ खाता पीता क्यों नहीं है, तू मोटा हो जा, तेरे को तो हवा के झोंके से ही उड़ा देंगे वगैरह वगैरह। तो यही कांस्टेंट बुलिंग की वजह से, रिस्पेक्ट ना मिलने की वजह से और कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब होने की वजह से उस चोमू बंदे ने अपनी लाइफ को चेंज करने का ठान लिया। मतलब उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसाइड कर लिया। तो उसने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में जाके उसने सर्च करा हाउ आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ। और सबसे पहली वीडियो आई एक यूट्यूबर की। उस यूट्यूबर का नाम है हैमज़ा। और वो हैमज़ा की वीडियो ने उस बंदे की लाइफ बदल दी। वो हैमज़ा की वीडियो देख के वो इतना मोटिवेटेड हो गया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उस स्टेप्स पता चल गए कि वो कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। एंड गेस व्हाट, आज वो चोमू बंदा कैमरे के सामने अपनी स्टोरी बता रहा है 3 साल बाद। हाँ, वो चोमू बंदा मैं ही हूँ। सोचो, मेरी लाइफ इतनी डिप्रेसिंग थी 3 साल पहले कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। इतना अशेम्ड फील करता था। मैं क्लास के सामने रीडिंग करने की बात तो छोड़ो, क्लास के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता था मैं। ना ही मैं क्लास के सामने अकेले खड़ा भी हो पाऊँ। और आज मैं कैमरे के सामने बिना कोई फियर के, बिना कोई शर्म के अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। और मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है उस टाइम से। मैं एक हड्डी से थोड़ी मसल गेन कर लिया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है। अब लोग मेरे पास सामने से आते हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। और मज़े की बात तो ये है कि सारे लोग अब मुझे रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं और मैं रिकग्नाइज भी फील होता हूँ। और मैं अब ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं 95% ऑफ यंग मैन से ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरी लाइफ पहले तो तुमसे भी शायद ख़राब ही थी, लेकिन सोचो अगर मैं इस पॉइंट तक आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकते हो। और हाँ, जो स्टेप्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन्हीं स्टेप को फॉलो करके मैंने अपनी लाइफ इतनी इम्प्रूव करी। अगर तुम भी इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये मैं लिख के कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, स्टेयरिंग इनटू द वॉल।
लिटरली दीवार को घूरना। हाँ, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने बोला कि तुम्हें दीवार को घूरना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो तुम्हारे माइंड में एक थॉट आ गया होगा कि ये क्या बोल रहा है, दीवार पे घूरने में क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा दीवार को घूरने में। लेकिन एक बार मेरी बात सुनो और समझो। अगर तुम एक डिजेनरेट हो, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ख़राब है, तुम दिन भर फैप करते रहते हो, सोशल मीडिया चलाते रहते हो, वीडियो गेम्स खेलते रहते हो और बस रूम में ही पड़े रहते हो, तो गेस व्हाट, ये सारी हैबिट्स करने से तुम्हारी लाइफ में क्या असर हो रहा है? तुम्हारी लाइफ ऑब्वियसली ख़राब होती जा रही है हर एक सेकेंड। क्योंकि अगर तुम यही फैप करते रहोगे या फिर फोन देखते रहोगे या फिर सोशल मीडिया चलाते रहोगे या फिर माइनक्राफ्ट खेलते रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होने की बजाय ख़राब ही होती जाएगी ना। लेकिन अगर तुम एक सेकंड के लिए टीवी बंद करो, अपना फ़ोन साइड में रखो, कुछ सोशल मीडिया ना चलाओ, बस दीवार पे घूरो और अपने थॉट्स के साथ रहो, तो क्या होगा तुम्हारी लाइफ में? ना तुम्हारी लाइफ ख़राब होगी, ना तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तुम एक स्टेशनरी स्टेज पे पहुंचोगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि लाइफ ख़राब होने से ज़्यादा अच्छा है लाइफ एक जगह पे ही है। और जब तुम दीवार पे घूरोगे, तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तुम ये सोच पाओगे कि तुम अपनी लाइफ को अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हो रेदर देन लाइफ को ख़राब करने से। तुम ये सोच पाओगे कि अभी तक तुम अपनी लाइफ को कितना ख़राब कर रहे थे, और दीवार पे घूरोगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तुम अपने आप को और डिस्कवर करोगे, तो इससे तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अभी तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। तो तुम एक बार अपने माइंड को बंद कर दो और बस मेरी एडवाइस सुनो। तुम रोज़ दिन में कम से कम आधे या फिर 1 घंटे सारे फ़ोन और सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करके शायद अपना गेट भी लगा लो, बस दीवार को घूरो और अपने थॉट्स के साथ रहो। तुम दीवार पे घूरोगे, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी। स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन। मे बी तुमने मेडिटेशन पहले भी कभी सुना हो या फिर ट्राई भी करा हो तुमने मेडिटेशन, लेकिन 30 सेकेंड अपनी आंखें बंद करने के बाद तुमने आंखें खोल ली होंगी और तुमने सोचा होगा कि मेडिटेशन तो वर्क ही नहीं करता, ये क्या बुलशिट चीज़ें हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ऐसा तुमने सोचा होगा। लेकिन मेरी बात मानो, मेडिटेशन वर्क करता है। मेडिटेशन ऐसे वर्क नहीं करेगा कि अगर तुमने 30 सेकंड अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोला और तुमने देखा कि पूरी लाइफ ही बदल गई, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन को वर्क कराने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, वो भी रोज़ 2 हफ्ते तक। अगर तुमने रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन 2 हफ्ते तक कर लिया, तो फिर तुम्हें मेडिटेशन के इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे और तुम भी सोचोगे कि हाँ, मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है और ये वर्क करता है। तुम सोचोगे कि तुम पहले से मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये इतनी पावरफुल चीज़ है। तुम माइंडफुल रहोगे, तुम प्रेजेंट रहोगे, तुम अपनी लाइफ को असलियत में जी पाओगे, तुम हर एक सेकंड को जी पाओगे, और तुम्हारा माइंड जो अभी डिप्रेसिंग या फिर सुसाइडल थॉट्स देता है, या फिर अगर तुम किसी पब्लिक स्पेस में जा रहे हो, तो तुम्हारा माइंड ऐसा थॉट से था कि सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, सब लोग तुम्हें ही घूर रहे हैं, तुम ही मेन कैरेक्टर हो एनीमे के। लेकिन मेडिटेशन से ये सारे इफ़ेक्ट्स भी हट जाएंगे और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? मेडिटेशन का मतलब है कि तुमने अपनी आंखें बंद करी और तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लगे, ऐसे। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, तो तुम नेचुरली देखोगे कि तुम्हारा माइंड ब्रेथ पे फोकस करने की जगह कुछ एक रैंडम थॉट दे दिया उसने, और तुम अब उस थॉट पे फोकस कर रहे हो rather than focusing in breath। मतलब तुम्हारी अटेंशन ब्रेथ पे फोकस करने से अब उस थॉट पे फोकस करने लगी है। जब तुम ये नोटिस करोगे कि हाँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोचने लगा हूँ और मैं ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, फिर तुम्हें वापस से ब्रेथ पे फोकस करना है। मैं इधर एक पेज दिखा दूँगा मेडिटेशन कैसे वर्क करता है। मेडिटेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ मेडिटो ऐप। ये एक फ्री ऐप है,
तुम भी इसको डाउनलोड करके डेली मेडिटेशन कर सकते हो। मैं इसी ऐप को यूज़ करता हूँ और मैं रिकमेंड भी यही वाला ऐप करूँगा। स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी। आज से करीब 1 साल पहले 2024 की स्टार्टिंग में मैंने जिम जाना चालू करा था, और जिम जाने से मेरा मसल मास बढ़ रहा था, मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा था, और मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी दिखने लगा था। तो जिम जाने की वजह से और एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा फिज़ीक इम्प्रूव हुआ। मेरा फिज़ीक इम्प्रूव हुआ तो मेरी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। मेरी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई तो मेरी ओवरऑल लाइफ भी इम्प्रूव हो गई। तुमने ये अभी रियलाइज़ नहीं करा होगा, लेकिन एक अच्छा एस्थेटिक फिज़ीक बिल्ड करने से तुम्हें सारे लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तुम्हें सारे लोगों की रिस्पेक्ट मिलने लगती है, तुम्हें अप्रिसिएशन मिलने लगती है। मतलब अगर तुमने एक एस्थेटिक बॉडी बना ली तो फिर सामने से बंदा आके तुम्हें बोलेगा, भाई कितनी मस्त बॉडी बन रही है, मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, क्या करना चाहिए मुझे। इससे तुम्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगी, तुम्हें भी थोड़ी अटेंशन मिलेगी और तुम खुश रहोगे। अगर तुमने एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर ली तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तुम और एनर्जाइज फील करने लगोगे, तुम मोटिवेटेड रहोगे बाकी सारे टास्क के लिए, चैलेंजेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए, और तुम फाइनली अपने आप की रिस्पेक्ट करने लगोगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। तो अभी अगर तुम एकदम ज़ीरो लेवल पे हो तो तुम होम वर्कआउट चालू कर सकते हो, होम वर्कआउट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो तुम ऑनलाइन डंबल्स मंगवा सकते हो और उन डंबल्स से एक्सरसाइज कर सकते हो। या फिर तुम्हें और ऊपर जाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस करनी है, तो तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। और तुम जिम जाओ, और अगर तुम जिम जाओगे तुम्हारी बॉडी अच्छी होने लगेगी, तुम्हारा मसल मास बढ़ने लगेगा, तुम एस्थेटिक दिखने लगोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम में वो बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं वैसे। हाँ, लेकिन एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो 1 साल के बाद, मतलब इसी डेट में अगले साल, तुम वापस देखोगे अपने आप को और तुम सोचोगे कि एक्सरसाइज करना और जिम जाना मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी। और तुम बहुत ही ग्रेटफुल होगे कि तुम्हारे यंगर सेल्फ ने जिम ज्वाइन करा और वह एक्सरसाइज करने लगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक बार जिम ज्वाइन करने से और एक्सरसाइज करने से, अपना फिज़ीक इम्प्रूव करने से तुम्हारी पूरी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। आखिरी स्टेप, जो स्टेप 4 है, वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। वो स्किल्स को इम्प्रूव करना कि तुम कैसे लोगों से बात करते हो। अगर तुम थोड़े बहुत भी मेरे यंगर सेल्फ जैसे हो तो तुम्हारी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब होंगी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी नहीं है। उन्हें इम्प्रूव करने से तुम अगले ही लेवल पे पहुँच जाओगे कम्युनिकेशन में। तुम्हारे स्कूल में या फिर तुम्हारी सोसाइटी में ऐसा बंदा तो होगा ही जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जिससे सब लोग बात करना चाहते हैं। वो जहाँ भी चला जाए वो इनवाइटेड रहता है और सब लोग खुश हो जाते हैं उसको देखने से ही। गेस व्हाट, वो क्या करता है, उस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इसीलिए वो इतना रिस्पेक्टफुल रहता है, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सब लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन आई गेस तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होगी, तुम्हें भी शर्म आती होगी लोगों से बात करने में, कोई भी तुमसे बात करना नहीं चाहता होगा, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता होगा, और तुम्हारी क्लास में भी कोई वर्थ नहीं रहती होगी, तुम बस एक कोने पे जाके बैठ जाते होगे, अपना पूरा स्कूल अटेंड करके चुपचाप घर आ जाया करते थे। लेकिन ये बहुत ही लोनली लाइफ है, और अपन एज ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है। अपन बिना ट्राइब के, बिना लव के, बिना लोगों से बात किए नहीं रह सकते। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए एक बुक पढ़नी पड़ेगी,
उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और अगर तुम एक प्रिंसिपल को पढ़ के उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर तुम खुद ही नोटिस करोगे कि हाँ, ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाली चीज़ें जो उस बुक में लिखी हैं वो वर्क करती है, और तुम भी सोचने लगोगे कि ये बुक बड़ी इंसेन है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक डम बच्चा था, क्लास से कोने बैठा रहता था, कोई बात नहीं करता था। मैं स्टार्टिंग में स्टोरी भी सुनाई थी तुम्हें, लेकिन ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ने के बाद और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मेरी लाइफ इतनी इम्प्रूव हुई है कि अब हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, हर कोई मेरे से बात करना चाहता है, और लोग सामने से आते हैं मेरे से बात करने के लिए। इस बुक को बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस बुक के प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता था कि मैं शाम को एक प्रिंसिपल पढ़ता था इस बुक का, और अगले दिन उसी प्रिंसिपल को स्कूल में जाके इम्प्लीमेंट करता था रैंडम बंदों पे। एंड गेस व्हाट, इसी चीज़ से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई, और अब मैं एक ऐसा बंदा बन चुका हूँ जिसकी स्कूल में सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्लास में सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग उस बंदे को जानते हैं। तुम भी ऐसे बन सकते हो अगर तुम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ोगे और उसके स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करोगे। बस इतना ही करना है तुम्हें। एक चीज़ जो मैं इस वीडियो के लास्ट में कहना चाहता हूँ कि तुम एकदम से ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने के बाद एक दिन में ही चुटकी बजा के अपना बेस्ट सेल्फ नहीं बन जाओगे। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें गट्स चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, मतलब तुम्हारी गांड में दम होना चाहिए अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ को चूज़ करना है और अपनी लाइफ को ऐसा इम्प्रूव होते हुए देखना है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एटलीस्ट 2 हफ्ते या फिर 2 महीने तक तुम अगर इन स्टेप्स को लगातार इम्प्लीमेंट करोगे तो ये मैं लिख के कह रहा हूँ कि तुम्हें इस स्टेप्स के फ़ायदे दिखेंगे। और जब तक तुम इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे लगे रहोगे, भले ही जितने भी फेलियर्स आए, क्योंकि फेलियर्स आएंगे, तुम्हें प्रेशर होगा सोसाइटी का या फैमिली का कि जिम नहीं जाना चाहिए, कुछ भी, लेकिन जब तक तुम उन फेलियर्स को ओवरकम करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ को कभी क्विट नहीं करोगे, उसी में लगे रहोगे, नई चीज़ें लर्न करते रहोगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करते रहोगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहोगे, तो तुम अपने बेस्ट सेल्फ बन के दिखाओगे। जैसे कि मैं बन गया। मैं अभी भी अपना बेस्ट सेल्फ नहीं हूँ, लेकिन मैं 3 साल पहले वाले अंशुल से बहुत ही अलग लेवल पे हूँ। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए और मेरी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कल्ट को ज्वाइन करें और रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ को जान पाएँ। थैंक यू।